उपासक बंधुओं और बहनों, बौद्धों में धम्मपद एक महान ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। ये शिक्षाएं कई वर्गों में संकलित हैं। इसका प्रथम वर्ग यमक वर्गों या यमक वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस वर्ग में भगवान बुद्ध की 20 शिक्षाएं या 20 उपदेश हैं, जिनके साथ गाथाएं भी हैं। आज मैं यमक वर्ग के प्रथम उपदेश का वाचन करने चल रहा हूँ। मैं पहले ही अन्य अपनी वार्ताओं में बता चुका हूँ कि भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो पाली भाषा में हैं। धम्मपद के उपदेश भी पाली भाषा में हैं। मैं यमक वर्ग के प्रथम उपदेश का वाचन कर रहा हूँ, जो पाली भाषा में है। मनोपुगम्मा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा चेत पदुत्थेन भाषति वा करोति वा ततो नं दुख मनवेति चक्कम वा वहतो पदम। इसका हिंदी अनुवाद है, मन सभी धर्मों प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद है, माइंड प्रोसीड्स ऑल mental states. Mind is their chief. They are all mind wrought. If with an impure mind a man or person speaks or acts, suffering follows him like the wheel that follows the foot of the ox. इसी वर्ग का जिसका मैं हिंदी काव्य में अनुवाद कर रहा हूँ, इस उपदेश का मैंने हिंदी काव्य में घनाक्षरी में अनुवाद किया है, उसका भी वाचन मैं कर रहा हूँ। सभी धर्म मनोमय, मन है प्रधान सुनो, मन है प्रभावशाली आगे ही चलता है। मन को मलिन कर वाणी जो मनुज बोले, दुख पीछे पीछे चले शोक में जलता है। गाड़ी के समान पाप चक्र पे सवार रहे, खींचता है बैल नित दुख में ढलता है। गाड़ी के समान पाप चक्र पे सवार रहे, खींचता है बैल नित दुख में ढलता है। बचता नहीं वृषभ, बचता नहीं वृषभ पहियों का साथ सदा, बचता नहीं वृषभ पहियों का साथ सदा। कर्म परिणाम सच वैसे ही फलता है, कर्म परिणाम सच वैसे ही फलता है। इसी उपदेश के साथ एक गाथा है, सावत्थी, जिसको श्रावस्ती कहा जाता है। वहाँ के जेतवन विहार में एक अंधे अरहत रहते थे।
प्रातःकाल बिहार में चारिका करते समय, घूमते समय उनके पैरों के नीचे तमाम कीड़े मकोड़े, चींटी इत्यादि दबकर मर जाते थे। इसको देखकर वहाँ के भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से शिकायत करते हुए कहा, भगवान, चक्षुपाल अरहत प्रातःकाल जब संक्रमण करते हैं बिहार में तो उनके पैरों के नीचे कई प्राणी दबकर मर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, क्या आप लोगों ने प्राणियों को मरते हुए देखा? तो भिक्षुओं ने कहा कि नहीं, देखा तो नहीं। भगवान ने कहा, जैसे आप लोगों ने नहीं देखा उसी तरह हो सकता है अंधे अरहत चक्षुपाल ने भी न देखा हो, क्योंकि वो अंधे अरहत हैं, इसलिए उनको प्राण हिंसा की चेतना नहीं होती है। तब भिक्षुओं ने कहा, हे भगवान, पिछले जन्म में चक्षुपाल अरहत ने बड़े पुण्य कर्म किए थे, इसके बाद भी उनकी ये स्थिति इस जन्म में क्यों हो गई? तो भगवान बुद्ध ने एक कथा कही। भगवान बुद्ध ने कहा कि पूर्व के जन्मों में चक्षुपाल के किसी बुरे कर्म के कारण इस जन्म में उनकी ये स्थिति हुई है। वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज करते थे। उनके राज्य में एक वैद्य थे। वैद्य बीमारियों का, व्याधियों का निदान करते थे, उपचार करते थे। एक बार उनको एक अंधी स्त्री मिली तो उन्होंने उससे पूछा, वैद्य ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है? स्त्री ने बताया कि मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है, इस कारण मुझे काफ़ी कष्ट है। वैद्य ने कहा कि यदि मैं तुम्हें ठीक कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? तो स्त्री ने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मुझे ठीक कर देंगे तो मैं स्वयं अपने बच्चों के सहित आपकी दासी बनकर के सेवा करूंगी। वैद्य ने उसकी आँख के लिए औषधि बनाई, दिया और वो स्त्री ठीक हो गई। ठीक होने के पश्चात उस स्त्री के मन में कुविचार आया कि अगर मैं ये डॉक्टर से, चिकित्सक से, वैद्य से ये बता दूंगी कि मैं ठीक हो गई हूँ तो मुझे उसके दासी के रूप में काम करना पड़ेगा, तो हो सकता है वो मेरे साथ कठोरता का व्यवहार करे। यह सोच करके उसने सही बात को छिपाने का निर्णय लिया। जब वैद्य उसको मिला पुनः तो वैद्य ने पूछा कि क्या स्थिति है तुम्हारी आँख की? तो उसने मिथ्या भाषण करते हुए कहा कि मेरी आँख ठीक नहीं हुई है। वैद्य ने समझ लिया कि ये झूठ बोल रही है
उसने कहा कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? तो उसने कहा नहीं, झूठ नहीं बोल रही हूँ। वैद्य के मन में भी दुर्भावना पैदा हुई कि इसकी आँख ठीक हो गई है, फिर भी ये सत्य नहीं बोल रही है। उसने और तेज़ दवा बनाई, उस स्त्री को दे दिया। परिणाम ये हुआ कि उसकी दोनों आँखें फिर नष्ट हो गई, खराब हो गई। अगर वैद्य के मन में भी ये भाव ना आया होता, जो नहीं आना चाहिए एक वैद्य के मन में, तो वो उसकी आँखें खराब ना करता। ये पाप चक्षुपाल के पीछे पीछे चलता रहा और इस जन्म में उसने अपना प्रभाव दिखाया और वो अंधे हो गए। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं करता है, उसके कहे के अनुसार कार्य करता है, पाप करता है, उसकी यही दशा होती है। जिस प्रकार बैलगाड़ी के पीछे जो चक्के होते हैं, चक्र होते हैं, उसमें जुते हुए बैल के पीछे पीछे चलते हैं, उसी प्रकार पाप मनुष्य के पीछे पीछे चलता है और वो समय आने पर अपना प्रभाव दिखा देता है। इसीलिए मन को अपने वश में करके अच्छे कार्य करना चाहिए, संयम नियम से रहना चाहिए। ये कथा यही बताती है कि पाप पुण्य विज्ञान के नियम की तरह हैं। जिस तरह विज्ञान में क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है, उसी प्रकार पाप पुण्य माफ़ नहीं होते, क्षमा नहीं होते हैं। पाप का फल भोगना पड़ता है, पुण्य का अच्छा फल मिलता है। कोई पाप के फल से बच नहीं सकता है। ये मनुष्य को सोचने की आवश्यकता है। ये कथा यही बताती है। नमो बुद्धाय।